चैप्टर के कवर पेज में तुम देखने वाले हो जोरू को, जिसको तंग किया हुआ है कुछ डॉग्स ने, क्योंकि वो एक म्यूजिकल चेयर्स की गेम हार चुका है। एंड इस चैप्टर का टाइटल है कुमाची। इसका रीजन तुम्हें आगे जाके मिल जाएगा। एंड ये चैप्टर स्टार्ट होता है गोड वैली से, जहाँ सेलेस्टियल ड्रैगन्स की अनाउंसमेंट के बाद टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया है और अब स्लेव्स इधर उधर भागना शुरू हो गए हैं। और जहाँ तक मुझे ये पैनल्स पढ़कर पता लगा है, इस टूर्नामेंट में जो भी लोग पार्ट ले रहे हैं उनको स्लेव्स को हंट करना है और एक स्लेव को मारने पर उन्हें 1 पॉइंट दिया जाएगा। बट यहाँ स्लेव्स की जगह रैबिट का वर्ड यूज हुआ है, इसीलिए तुम ज्यादा कंफ्यूज ना होना। इसके अलावा यहाँ कुछ स्पेशल रैबिट्स भी असाइन किए गए हैं, जिनके किल पर 10,000 पॉइंट्स दिए जाएंगे। और यहाँ जो स्पेशल रैबिट्स का कॉन्सेप्ट है, शायद कुछ ऐसे स्लेव्स होंगे जो कि स्पेशल रेस से बिलोंग करते हो, जैसा कि अपना कुमा, क्योंकि वो भी एक स्पेशल रेस से बिलोंग करता है जो कि अब एक्सटिंक्ट हो गई है। जिन लोगों ने इस टूर्नामेंट में पार्ट लिया है उनमें से हम एक गार्लिंग को भी देखते हैं। और जैसा कि तुम्हें पता है कि गार्लिंग एक गोड नाइट है, तो आई डू हैव अ फीलिंग कि स्क्रीन पे जो तुम दूसरे सिलोबेट्स देख रहे हो, ईद आर आल्सो गोड नाइट्स एज वेल। एंड इस सिलोबेट्स में से तो कुछ के फेसेस भी रिवील हुए हैं, जैसा कि तुम देख ही सकते हो। एंड थोड़े नेक्स्ट पैनल में हमें ये भी पता लगता है कि पूरे टूर्नामेंट में 200 सेलेस्टियल ड्रैगन्स पार्ट ले रहे हैं। एंड इसके बाद एक अनाउंसमेंट की जाती है, जिसमें स्लेव्स को बोला जाता है कि तुम अब भाग सकते हो। एंड 1 घंटे के बाद हंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और साइड में एक प्लेयर गार्लिंग से बोलता है कि इस बार मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। एंड साइड पैनल्स में तुम एक अलग ही सीन देख सकते हो, जिसमें यंग कोंग, जो इस टाइम का फ्लीट टर्मिनल होता है, वो गार्प को कॉल करता है, जो कि एक जगह वेकेशन मना रहा होता है। एंड देन फिर गार्प को पता लगता है कि उसकी वेकेशन के दिन खत्म हो गए हैं, क्योंकि उसको सेलेस्टियल ड्रैगन्स की सेफ्टी के लिए जाना होता है। बट यहाँ गार्प सिंपली मना कर देता है कि उसने सेलेस्टियल ड्रैगन्स को पहले ही वार्न किया होता है कि हाचिनोसो पे पंगे ना लें। एंड फिर कोंगू से उसके मतलब की बात बताता है कि वहाँ रोजर भी आ रहा है विद हिज होल क्रू। मजे की बात तो ये है कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने ऐसा कौन सा कारण कर दिया है कि गार्प जैसे कैरेक्टर को उनकी सेफ्टी के लिए वहाँ जाना पड़ रहा है। शायद उन्होंने वहाँ से कुछ चोरी करवाया हो, मे बी डेविल फ्रूट्स जो कि तुमने पहले देखे। एनीवे, और यहाँ गार्प भी रेडी हो गया है रोजर का नाम सुनकर। नेक्स्ट सीन में पता लगता है कि रोक्स पायरेट्स भी गोड वैली के लिए निकल चुके हैं, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद वो चुप तो नहीं बैठ सकते। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है गोड वैली पर, जिसको चारों तरफ से मरीन्स ने घेर लिया है ताकि कोई स्लेव बाहर ना जा सके। और यहाँ हंटिंग स्टार्ट हो गई है, एज वेल एज स्लेव्स का मरना भी। एंड देन फिर सीन शिफ्ट होता है इवांकोव की तरफ, जो कि दूसरे स्लेव्स को मोटिवेट करने की बजाय डिमोटिवेट कर रहा होता है कि हम 3 हफ्तों तक मारे जाएंगे, बट अगर हम किसी तरह इस 3 हफ्तों में बच जाएं तो हम इस हेल वैली से फ्री कर दिए जाएंगे। बट मजे की बात तो ये, इससे पहले जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें एक भी स्लेव नहीं बच पाया था। इसकी उम्मीद तो छोड़ दो कि तुम यहाँ सर्वाइव कर पाओगे। और यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि ऑल स्लेव्स के हैंड्स पर हैंडकफ्स लगी हुई हैं, इसकी वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। फिर सीन आता है हंटिंग साइड की तरफ। हम देखते हैं गार्लिंग और उस मास वाले बंदे को, जो कि ब्रूटली स्लेव्स को किल कर रहे होते हैं। गार्लिंग के बाद 10 के पॉइंट्स पहले से ही होते हैं, शायद उसे ये पॉइंट्स उस किंग को किल करने पर मिले हों। देन फिर हम देखते हैं इवांकोव को, जिसकी कफ्स को एक फिशमैन ने ब्रेक कर दिया होता है विद हिज जॉस। और यहाँ जिनी भी होती है, जो कि बताती है कि उसने गोड वैली पर क्या होने वाला है, इसकी इन्फो 2 वीक्स पहले लीक कर दी थी, क्योंकि वो एक काफी अच्छी चोर है। और यहाँ तुम उसके सामने 2 ट्रांसपोर्टर स्नेक्स भी देख सकते हो। और मेरे ख्याल से रोक्स या रोजर पायरेट्स को ये खबर जिनी की वजह से ही मिली हो। और वो ये बताती है कि अगर वो फिश और पापा फ्रूट में से एक चोरी कर लें तो वो आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि उन डेविल फ्रूट को आइलैंड के सेंटर में रखा गया है। एंड यहाँ कुमा बोलता है कि वो किसी तरह उन डेविल फ्रूट को ले आएगा, जिसको सुनकर इवांकोव और जीनी शॉक हो जाते हैं। एंड यहाँ इवांकोव भी बोलता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें मरने नहीं दूंगा। एंड देन फिर आइलैंड के बाहर ईस्ट की तरफ से रोक्स पायरेट एंट्री ले लेते हैं और एक एक करके मरीन्स की शिप्स को उड़ा रहे होते हैं। और एक पैनल में तो रोक्स पायरेट के ऑल मेंबर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। इसमें हम देखते हैं बिग मोम, काइडो, व्हाइट बेयर, टूशी, कैप्टन जोन्स, सिल्वर एक्स, चीकी और शाकू याकू। एंड इवन अमेज़न लेने की वो बुढ़िया इन हर यंग एज। एंड इसका नाम मुझे थोड़ा बहुत भूल गया है। जैसे कि तुम देख ही सकते हो, हर मेंबर एक दूसरे से किसी न किसी बात पर बहस कर रहा है। रोक्स पैरेट्स की जब इधर होने की खबर सेलेस्टियल ड्रैगन तक पहुंचती है तो उनके नीचे से तो जैसे जमीन ही निकल गई हो, और वो मरीन्स को टोक रहे होते हैं कि वो इनकी प्रोटेक्शन करें। बट मरीन्स भी रोक्स पैरेट्स के आगे पानी कम चाहे हैं। एंड सेलेस्टियल ड्रैगन्स की लास्ट होप गॉड नाइट्स हैं। एंड अब यहाँ एक साइड से तो रोजर ने भी एंट्री ले ली है। बट रुको क्लाइमैक्स तो यहाँ भी खत्म नहीं होता, क्योंकि एट द सेम टाइम यहाँ गार्प भी आ जाता है। इसको देखने के बाद मरीन्स को थोड़ी होप तो मिलती है। एंड इसी गैमा गैमे में इवांकोव और कुमा डेविल फ्रूट हथियाने में कामयाब भी हो जाते हैं। इससे पहले वो ये डेविल फ्रूट्स खाएं, वहाँ बिग मोमो पेयर हो जाती है। और इवांकोव का डेविल फ्रूट, वो काइडो वाला, वो तो गया। बट समय रहते कुमा अपना डेविल फ्रूट खा लेता है। एनी से देखकर इवांकोव कहता है कि हम कामयाब हुए। सिचुएशन यहाँ और भी डाउन हो जाती है और हम देखते हैं कुमा के पीछे सैटर्न को, और वो कुमा को बुरा भला कहने के लिए कहता है तुम स्लेव ही हो और तुम स्लेव ही मरोगे। फिर रिप्लाई में कुमा यहाँ कहता है कि बर्थ के टाइम से स्लेव होना मेरी गलती नहीं है, क्योंकि अब मेरे पास पावर्स है तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करूंगा, जस्ट लाइक नीका।
एंड नीका का लफ्ज़ सुन के सैटर्न की तो सटक जाती है एंड इससे आके क्या हुआ और वो यहाँ से कैसे बच के निकले इसका तो हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया, क्योंकि नेक्स्ट सीन थोड़े टाइम बाद का है और हम देखते हैं कुमा, जिनी और इवांकोव को एक चर्च टाइप हाउस में। और यहाँ कुमा अपने आप को फोर्स कर रहा होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं बचा पाया, बट इवांकोव उसकी तरफ से बोलता है कि तू जितने भी लोगों को बचा पाया वो भी बहुत बड़ी बात है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें पता लगता है कि इवांकोव तो अपने समंदर के सफ़र पर निकल जाता है और यहाँ कुमा और जिनी अकेले रह जाते हैं और वो काफ़ी दूसरे काम करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। एंड एक सीन में जब उन्होंने खाना खा लिया होता है तो जिनी बोलती है कि मेरा पेट भर गया है, माय टमी इज़ फुल। बट जिनी को इमोशनल देख कुमा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो अब फ्री हैं एंड उन्हें अब समझ आया कि साथ जीना क्या होता है। और यहाँ ये भी क्लियर हो गया कि बोनी की मदर जिनी है, बट रियल टाइम में अब वो कहाँ है इसका तो आने वाले चैप्टर्स में ही पता लगेगा। एंड दिस पीसफुलनेस इज फुल ऑफ होप के साथ ये चैप्टर यहाँ एंड हो जाता है। एंड इस हफ्ते कब स्पॉयलर्स आए मुझे पता भी नहीं लगा एंड जब तक मैंने उन्हें देखा चैप्टर के रास्ते स्कैन ऑलरेडी आ गए थे, इसलिए स्पॉयलर्स पे वीडियो नहीं आई। बट क्योंकि मैंने चैप्टर पे वीडियो बना दिया इसलिए यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। वेल मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।